हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। देवी जी की पूजा करने से भय, रोग, शत्रु इत्यादि का नाश होता है। और नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। 7वें दिन इनकी पूजा का विधान है और ये सप्तमी तिथि में किया जाता है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। दोस्तों, शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला तो है ही, लेकिन भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है ये रूप। और मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी हैं जिन्होंने मधु और कैटभ जैसे राक्षसों का वध किया था। कहते हैं कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से कालरात्रि की पूजा करने से वह अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को भूत, प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में बहुत भयंकर है और लेकिन वो अपने भक्तों के कोमल हृदय की विशाल माँ है। वह माँ जो कि आपके अपने बच्चों की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि की नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। तो सब मिलाकर आप माँ का स्वरूप जानते हैं कि ये स्वरूप अत्यंत भयंकर है, लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए उतनी ही कल्याणकारी है। तो नवरात्रि के 7वें दिन आप भी माँ दुर्गा की पूजा करें, इनके 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करें, जो कि जैसे अपने जीवन में यानी कि जैसे अपने स्वरूप में उन्होंने राक्षसों का वध किया, वैसे ही आपके जीवन से रोग, शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। यदि किसी को एक्सीडेंट या फिर अकाल मृत्यु का भय सताता है तो वो आज के दिन माँ की पूजा आराधना करके इनका प्रिय भोग और प्रिय मंत्र जपता है तो उसे इस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शास्त्र में कहा जाता है कि 7वें दिन आपको कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। कहा जाता है कि यम, नियम और संयम तीनों चीज़ों का ध्यान माँ कालिका की पूजा में, माँ कालरात्रि की पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हमको मन से, वचन से और काया से तीनों तरीके से शुद्ध होकर, पवित्र होकर और माँ कालरात्रि की पूजा जो है वह करना चाहिए। माँ का स्वरूप जो है वह आपके लिए कल्याणकारी हो, इसके लिए माँ को गुड़ का भोग आज के दिन अर्पित किया जाता है। गुड़ से बने हुए व्यंजन आप चाहें तो माँ को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, राक्षसों के लिए ये काल बन के आई थी, लेकिन अपने भक्तों के लिए ये बेहद उनको मुसीबतों से निकालने वाली देवी कही जाती हैं। इनकी शक्ति अत्यंत जागृत होती है। ये कम पूजा पाठ में ही व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप भी माँ कालरात्रि की पूजा करें और इनकी पूजा प्रार्थना करके जीवन में यदि कोई टोना टोटका, रोग, भय, संकट इत्यादि का डर है तो वो आपका मिट जाता है। दोस्तों, एक चीज़ बताऊंगी कि 7वीं नवरात्रि को आप माँ कालरात्रि की पूजा करते समय गुड़, यदि आप कुछ इसका व्यंजन बना सके तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन गुड़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो गुड़ का भोग माँ को आज के दिन अर्पित करें, पूरे परिवार में बांटें। यदि आपका सामर्थ्य हो तो आज गुड़ ब्राह्मणों में दान करने से आपके जीवन की संपूर्ण जो समस्याएं हैं वह दूर होती है। माँ का मंत्र जो है नवार्ण मंत्र है, स्क्रीन पे भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आज के दिन माँ काली के लिए आप नवार्ण मंत्र का जाप करें, इससे माँ की विशेष कृपा मिलती है। बहुत सारे भक्त नवार्ण मंत्र का जप करते भी होंगे पूरी नवरात्रि, और नहीं करते हैं तो कम से कम आज के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से रोग, शोक, भय इस तरह की चीज़ें दूर हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे महा उपाय की। तो देखिए, महा उपाय में आज आपको 2 महा उपाय बताऊंगी। तो 2 महा उपाय में एक तो आपको ये करना है कि किसी भी मंदिर में जाकर के मंदिर के दरवाजे में जो कलावा आता है उसको बांध दे और बांधते समय अपनी मनोकामनाएं बोलें। ऐसा करने से सप्तमी के दिन माँ काली की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शास्त्र की मान्यता ऐसी है कि माँ काली शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। तो आज के दिन इस उपाय को यदि कोई कामना चाहे तो वो जरूर करें। यदि किसी भूत, प्रेत या नकारात्मक शक्ति का भय आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सताता है तो ऐसे में आप अपने सोने के जो बिस्तर है उसके पास एक लोटा पानी रखें, उसके ऊपर ढक के एक कटोरी रखें। ढकने वाली जो कटोरी है उसमें एक गाय के घी का शुद्ध दीपक जला करके और पूरी रात्रि सो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दीपक और इस लोटे में माँ कालिका की शक्ति आ जाती है सप्तमी की रात्रि इस उपाय को करने से। और यदि किसी घर में बुरी शक्ति का वास होता है तो वो समाज
समाप्त हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। और सुबह उठ करके सबसे पहले माँ कालरात्रि को, काली को प्रणाम करके और इस जल को आप किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, गमले में डाल दें, और इससे जो है आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश होता है, घर से नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो समाप्त होता है। तो इस उपाय को आप जरूर करें दोस्तों। आज के दिन लाल वस्त्र धारण कर माँ की आराधना करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। माँ को भोग गुड़ तो लगाएंगे ही, माँ को यदि लाल पुष्प मिले तो जरूर अर्पित करें। लाल गुलाब अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल के पुष्प की माला माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस तरह करके माँ की आराधना करें, पूजा करें। माँ काली की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा आप सभी के जीवन में बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि इससे हर प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचेगी और आप सर्वप्रथम उसे सुन सकेंगे। धन्यवाद।